भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके वो मसले उठाती है जिससे समाज में दूरियां पैदा हो, खाई पैदा हो। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि समाजवादी पार्टी सौहार्द की राजनीति, मेल जोल की राजनीति जो नेताजी ने सिखाई और जिस तरीके से भाईचारे की राजनीति नेताजी से उसी रास्ते पे चलेंगे। इस तरह के बिलों का कभी भी समर्थन समाजवादी पार्टी नहीं कर सकती है। इस बिल का पूरा विरोध समाजवादी पार्टी करती है और बाद में हम अपनी पार्टी के लोगों से और बैठ करके बातचीत करेंगे और क्या सुझाव पार्टी की तरफ से आएंगे उनको भी रखेंगे। जीएसटी के लगातार छापे पड़ रहे हैं मैनपुरी में, लगता है बीजेपी का खजाना कम हो गया है, इनके नेता कार्यकर्ताओं का भी खजाने की कमी पड़ गई है। इसीलिए हमारे व्यापारी भाइयों को परेशान कर रहे हैं। सबके कागज बना लेंगे और वो अगर खिलाफ वोट डालने जाएंगे तो उन्हें कागज से दिखा के डरा दिया जाएगा। ये नगर निकाय की चुनाव है और मैंने इसलिए बोला आपको ये बात, ये आप ध्यान रखिएगा। पूरे प्रदेश में हर जगह छापा मार रही है बीजेपी, इसलिए मार रही कि हमारे व्यापारी भाई भी वोट इनके खिलाफ देने जा रहे हैं। उनके कागज रख लेंगे, उनके सब बना के रख लेंगे और कहेंगे अगर चुनाव हराया तो तुम पे कार्रवाई हो जाएगी। ये इसलिए छापे पड़ रहे हैं। और पूरे प्रदेश में जहां डेंगू फैल रहा है ये बीजेपी की वजह से फैल रहा है, क्योंकि जितने भी बड़े मेयर हैं, सरकार हैं, इनके विधायक एमपी हैं, सब बन गए। इन्होंने कूड़ा गंदगी सफाई नहीं की, जिसकी वजह से इतने बड़े पैमाने पे डेंगू हो रहा है। आप बताइए मैनपुरी में कूड़े का डिस्पोजल क्या है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या है? आपने खुले में डाल दिया, गांव वाले सब परेशान होंगे उधर। आप बताइए कूड़े, और आप लोग सब बताइए, जब आप डीजल पेट्रोल भराने जाते हो तो आपको स्वच्छ भारत के नाम पर सेस देना पड़ रहा है कि नहीं देना पड़ रहा है? तो कितने दिन से सेस ले रहे हैं लोग। और बताइए मैनपुरी का कूड़ा नहीं साफ कर पाए अभी तक। और मुझे याद है जब सीवर लाइन बननी थी तो क्योंकि डिजाइन गलत हो गई थी पहले जल निगम के, तो रेलवे की क्रॉसिंग के नीचे से जानी थी सीवर लाइन, अगर आपको याद हो तो ये सरकार स्मार्ट सिटी के नाम पर और तमाम उन पे नारों के नाम पर पैसा तो इकट्ठा कर लिया, लेकिन जहां पैसा लगना चाहिए था वहां पैसा सरकार ने नहीं लगाया। आज प्रदेश में वहीं कूड़ा ज्यादा है जहां बीजेपी के मेयर हैं, बीजेपी के नगर पालिका के अध्यक्ष हैं। जहां जहां बीजेपी के लोग हैं वहां कूड़ा ज्यादा है। इस चुनाव में अपने और प्रत्याशी ने लगातार चुनाव आयोग के ऊपर सवाल उठाते रहे और आपने शिकायत भी किसको लेकर, और हालांकि कोई सुनवाई नहीं हुई। आगामी आम चुनाव है, सबसे बड़ा इलेक्शन कमीशन को विचार करना चाहिए रामपुर का चुनाव। रामपुर का चुनाव जिस तरीके से हुआ है, अगर देश में इसी तरह का चुनाव होगा तो पुलिस चुनाव कराएगी। हम और आपको अधिकार नहीं होगा वोट डालने के लिए, हमारी आपकी सबकी आजादी छीनी जाएगी।